नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि 30, 40 या 50 की उम्र में भी आपका शरीर फिट, मजबूत और ऊर्जावान रहे? उम्र कोई रुकावट नहीं है अगर आप सही आदतें और जीवन शैली अपनाते हैं। इस गाइड में हम आपको 5 जरूरी आदतों के बारे में बताएंगे, जैसे कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य अहम आदतें। हर एक बात को हम सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आप इसे आसानी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। इसमें आपको वैज्ञानिक तथ्यों, उदाहरणों और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले आसान तरीके मिलेंगे। चाहे आप पहले से व्यायाम करते हों या अभी शुरू कर रहे हों, यह गाइड हर किसी के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्यायाम हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शरीर को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, दिल की सेहत अच्छी रहती है और हम मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और हड्डियां भी पतली और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे सार्कोपेनिया, मांसपेशियों का नुकसान, और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना कहते हैं। यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और हड्डियां स्वस्थ बनी रहती हैं। व्यायाम से हमारा रक्त संचार बढ़ता है, जिससे दिल की सेहत भी बेहतर होती है। इसके अलावा व्यायाम से हमारा चयापचय, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर में जमा होने वाला अतिरिक्त वसा कम होता है और वजन नियंत्रित रहता है। व्यायाम के दौरान शरीर में एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें खुश और उत्साहित महसूस कराते हैं, जिससे मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसलिए हमें अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए ताकि हम पूरे दिन ऊर्जावान, स्वस्थ और खुश रहें। कैसे करें? व्यायाम की आवृत्ति सप्ताह में 2-3 दिन होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक सत्र की अवधि 45-60 मिनट के बीच हो। इससे शरीर को व्यायाम के बाद उचित समय मिल जाएगा ताकि मांसपेशियां ठीक से रिकवर कर सकें। हर एक्सरसाइज के 3 सेट करें और प्रत्येक सेट में 12 बार व्यायाम को दोहराएं। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं: 3 सेट, हर सेट में 12 बार दोहराव करें। इससे मांसपेशियां और हड्डियां दोनों मजबूत होती हैं और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। वजन चुनते समय ध्यान रखें कि वजन ऐसा होना चाहिए जिससे आखिरी 2-3 रेप्स मुश्किल लगें, लेकिन फॉर्म बिल्कुल सही रहे। अगर वजन ज्यादा होगा और फॉर्म खराब होगा तो चोट लगने का खतरा हो सकता है। जैसे जैसे आप व्यायाम में माहिर होते जाएंगे, वजन बढ़ाना जरूरी होगा जिससे मांसपेशियों में वृद्धि हो सके। हर 4-6 सप्ताह में वजन या रेप्स में 5-10% की बढ़ोतरी करें ताकि शरीर को नई चुनौती मिल सके और वह और मजबूत हो सके। रेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना कि व्यायाम। प्रत्येक सेट के बीच 60-90 सेकंड का आराम दें और मांसपेशी समूहों के बीच 48 घंटे का आराम लें ताकि मांसपेशियां ठीक से रिकवर कर सकें और अगले वर्कआउट के लिए तैयार हो सकें। संतुलित आहार का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह सीधे तौर पर हमारी सेहत और फिटनेस से जुड़ा हुआ है। संतुलित आहार का मतलब है सभी पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन। यदि हम अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स शामिल करते हैं तो शरीर सही तरीके से काम करता है और हम स्वस्थ रहते हैं। प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए जरूरी है, विशेष रूप से मांसपेशियों के विकास के लिए। यह आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती में मदद करता है। इसलिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा को अपनी डाइट में शामिल करें।
कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं और स्वस्थ वसा जैसे एवोकाडो, मछली और जैतून का तेल मस्तिष्क और हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। सैंपल वर्कआउट प्लान प्रारंभिक स्तर। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनना चाहते हैं तो वर्कआउट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो यह वर्कआउट प्लान आपके लिए आदर्श होगा। इस प्लान को आप सप्ताह में 3 दिन कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर के हर हिस्से को लाभ मिलेगा। सोमवार को ऊपरी शरीर की कसरत कीजिए, जिसमें पुशअप्स, डंबल शोल्डर प्रेस और रेजिस्टेंस बैंड रो जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं। इनसे आपके चेस्ट, कंधे और पीठ के मांसपेशियां मजबूत होंगी। बुधवार को निचले शरीर की कसरत करनी चाहिए, जिसमें बॉडी वेट स्क्वाट्स, लंजेस और कैल्फ रेज जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं। ये आपके पैरों और हिप्स को मजबूत करेंगे। शुक्रवार को फुल बॉडी वर्कआउट किया जाता है, जिसमें डेडलिफ्ट्स, पुशअप्स और प्लैंक जैसे व्यायाम होते हैं। इनसे पूरे शरीर की मांसपेशियों में मजबूती आती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। अगर आप इस वर्कआउट प्लान में उन्नति चाहते हैं तो बारबेल स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और पुलअप्स जैसी एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। साथ ही आप सुपरसेट्स और ड्रॉप सेट्स जैसी विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों पर और ज़्यादा दबाव पड़ेगा और वे तेज़ी से बढ़ेंगी। इस उन्नत वर्कआउट से मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी और शरीर में मजबूती आएगी। इन सभी व्यायामों से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है, शरीर की मुद्रा में सुधार आता है और चोटों से बचाव होता है। इसके अलावा जब आप इन व्यायामों को नियमित रूप से करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्वस्थ हो गया है। नियमित रूप से व्यायाम करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार आता है और आप हर दिन अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करते हैं। हृदय व्यायाम, कार्डियो एक्सरसाइज। हृदय व्यायाम, जिसे कार्डियो के नाम से भी जाना जाता है, शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह हृदय और फेफड़ों को मजबूत करता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। हृदय व्यायाम के दौरान शरीर में रक्त संचार तेज होता है, जिससे अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मांसपेशियों तक पहुंचते हैं और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। इसे नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि शरीर की सहनशक्ति बढ़ सके और हृदय की सेहत में सुधार हो सके। हृदय व्यायाम की आवृत्ति हफ्ते में 3 से 5 दिन होनी चाहिए और प्रत्येक सत्र की अवधि 30-45 मिनट तक होनी चाहिए। यह शरीर को धीरे धीरे फिट करता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाता है। कार्डियो की तीव्रता को मध्यम और जोरदार दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम में आप बात कर सकते हैं, लेकिन गाना नहीं गा सकते और यह 60-70% अधिकतम हृदय गति पर आधारित होता है। दूसरी ओर जोरदार तीव्रता में आप मुश्किल से बात कर सकते हैं और यह 70% से अधिकतम हृदय गति तक पहुंचता है। अधिकतम हृदय गति का निर्धारण आपके उम्र पर आधारित होता है, जिसे 220 से आपकी उम्र को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी उम्र 40 साल है तो आपकी अधिकतम हृदय गति 180 बीट्स प्रति मिनट होगी। हृदय व्यायाम के रूप में आप HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को भी अपना सकते हैं। इसका उदाहरण है 30 सेकंड तक तेज दौड़ना, फिर 1 मिनट के लिए धीमी चाल से चलना और इसे 8-10 चक्रों तक दोहराना। यह आपके शरीर को एक नई चुनौती देता है और जल्दी परिणाम प्रदान करता है। अगर आप अपनी फिटनेस को और बेहतर करना चाहते हैं तो हर 2-3 सप्ताह में व्यायाम के समय या तीव्रता को 10% बढ़ाएं, ताकि शरीर को नई चुनौती मिले और सुधार हो सके। एक सैंपल हृदय व्यायाम योजना इस प्रकार हो सकती है: सोमवार को 30 मिनट तेज चलना 5-6 किमी घंटा, मंगलवार को 20 मिनट HIIT, 30 सेकंड स्प्रिंट, 8 मिनट वॉक,
गुरुवार को 45 मिनट साइकिलिंग मध्यम गति, शनिवार को 30 मिनट तैराकी और रविवार को 40 मिनट जुम्बा या डांस। इस तरह के व्यायाम न केवल आपके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं बल्कि वजन नियंत्रण में भी मदद करते हैं, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं और मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हैं। आप अपनी हृदय व्यायाम की तीव्रता को मापने के लिए हृदय गति मॉनिटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फिटबिट, जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप सही तीव्रता पर व्यायाम कर रहे हैं। इसके अलावा मजेदार गतिविधियां जैसे नृत्य या खेल व्यायाम को अधिक आनंदपूर्ण और नियमित बनाए रख सकती हैं। अच्छे रनिंग या वॉकिंग शूज पहनने से आप अपने पैरों में दबाव से बच सकते हैं और सुरक्षित रूप से व्यायाम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और संतुलन व्यायाम हमारे शरीर की लचीलापन क्षमता को बनाए रखते हैं, जिससे जोड़ों की सेहत बनी रहती है और गिरने या चोट के जोखिम को कम किया जाता है। यह विशेष रूप से 50 साल की उम्र के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर की लचीलापन और संतुलन की क्षमता कम होने लगती है। यदि हम अपनी दिनचर्या में फ्लेक्सिबिलिटी और संतुलन के व्यायाम को शामिल करते हैं तो न केवल हम अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकते हैं बल्कि उम्र के साथ आने वाली परेशानियों से भी बच सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी 2019 के अनुसार योग और स्ट्रेचिंग से शरीर में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल की मात्रा कम होती है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है, जिससे मानसिक शांति भी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी व्यायाम जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन और बालासन शरीर को लचीला बनाते हैं और मन को शांत रखते हैं। स्ट्रेचिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, कंधे स्ट्रेच, कूल्हे स्ट्रेच जैसे व्यायाम शामिल होते हैं जो मांसपेशियों को ढीला करते हैं और शरीर में आराम पहुंचाते हैं। संतुलन व्यायाम जैसे एक पैर पर खड़ा होना, एडी अंगुला चलना और ताई ची शरीर के संतुलन को बेहतर बनाते हैं और गिरने के जोखिम को कम करते हैं। इन व्यायामों को रोजाना 10-15 मिनट या व्यायाम के बाद 5-10 मिनट तक किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग को धीरे धीरे और सावधानी से करना चाहिए ताकि शरीर में कोई चोट न लगे। संतुलन अभ्यास को सप्ताह में 2-3 बार 5-10 मिनट तक करने से शरीर में स्थिरता आती है और आप अपने शरीर को बेहतर महसूस कर पाते हैं। आपकी सुबह की शुरुआत 10 मिनट के योग और स्ट्रेचिंग से हो सकती है, जिसमें सूर्य नमस्कार के 5 चक्र, ताड़ासन, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच और कंधे स्ट्रेच शामिल हैं। शाम के समय में 5 मिनट का संतुलन व्यायाम जैसे एक पैर पर खड़ा होना और वृक्षासन किया जा सकता है। इसके साथ साथ 8 मिनट का बालासन भी किया जा सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और शरीर को आराम मिलता है। इस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी और संतुलन व्यायाम शरीर के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, जिससे आप लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार न केवल हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। सही आहार से न केवल मांसपेशियों का निर्माण होता है बल्कि यह शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और हमें विभिन्न बीमारियों से बचाता है। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारा चयापचय धीमा होता जाता है। विशेष रूप से 30 की उम्र के बाद हर दशक में 1-2% चयापचय में कमी आती है। इस कारण से सही पोषक तत्वों का चयन और सही मात्रा में सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यायाम के साथ संतुलित आहार का पालन करने से न केवल मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि होती है बल्कि शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। यह वजन नियंत्रण, मांसपेशियों की रिकवरी और समग्र स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता घटने लगती है और इसलिए हमें अधिक सावधानी से अपने आहार का चयन करना चाहिए। पोषक तत्वों का संतुलन और उनकी सही मात्रा का सेवन शरीर के लिए बेहद आवश्यक है।
अब बात करते हैं प्रमुख पोषक तत्वों और उनके स्रोतों की, जिन्हें हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन का महत्व समझते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए ज़रूरी है। यह चयापचय को बढ़ाता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखता है। प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा शरीर को मांसपेशियों के नुकसान से बचाती है, जिसे हम सार्कोपेनिया के रूप में जानते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2021 के अनुसार 2.0 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर के वजन के हिसाब से लेना आदर्श माना जाता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोतों में पशु आधारित जैसे अंडे, चिकन ब्रेस्ट, मछली, दही, पनीर और पौधे आधारित जैसे दालें, सोया, टोफू, मूंगफली, बादाम शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसे प्रतिदिन 112 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। हर भोजन में 20-30 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना उचित होता है। व्यायाम के बाद प्रोटीन का सेवन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह मांसपेशियों की रिकवरी और विकास में मदद करता है। अब बात करते हैं फाइबर की, जो पाचन स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और रक्त शर्करा की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार प्रतिदिन 25-30 ग्राम फाइबर का सेवन कोलन कैंसर और हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। फाइबर के प्रमुख स्रोतों में सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, गाजर, फल जैसे सेब, नाशपाती, जामुन, साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ और दालें जैसे राजमा, चना शामिल हैं। फाइबर का सेवन प्रत्येक भोजन में 5-10 ग्राम होना चाहिए। नाश्ते में ओट्स, चिया सीड्स या फल खाना फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। सलाद और सब्जियों को हर मील में शामिल करने से फाइबर की सही मात्रा मिल सकती है। उदाहरण के लिए नाश्ते में 1 कटोरी ओट्स के साथ 1 सेब और 1 चम्मच चिया सीड्स खाए जा सकते हैं। वहीं दोपहर में 1 कटोरी मिक्स सब्जी के साथ 1 कटोरी ब्राउन राइस और सलाद को शामिल किया जा सकता है। फाइबर के सेवन से कब्ज से राहत मिलती है, वजन नियंत्रण में मदद मिलती है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। संतुलित आहार का पालन करने से न केवल शरीर को सही पोषण मिलता है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखता है। यह हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है और हमें हर दिन सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखता है। सही आहार और व्यायाम के संयोजन से हम न केवल अपनी शारीरिक ताकत में सुधार कर सकते हैं, बल्कि मानसिक स्थिति में भी स्थिरता ला सकते हैं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से आप उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर रख सकते हैं। स्वस्थ वसा, हेल्थी फैट्स हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हार्मोन संतुलन, मस्तिष्क स्वास्थ्य और सूजन नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हृदय रोग और अवसाद के जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मस्तिष्क के विकास, हृदय स्वास्थ्य और सूजन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा स्वस्थ वसा से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और यह त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। स्वस्थ वसा के प्रमुख स्रोतों में जैतून का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल और एवोकाडो जैसे फल शामिल हैं। इसके अलावा मछली जैसे सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन्स भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेहतरीन स्रोत हैं। नट्स और बीज जैसे बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और अलसी भी स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत हैं। स्वस्थ वसा को अपने आहार में शामिल करने के लिए आपको कुल कैलोरी का 20 से 30% स्वस्थ वसा से प्राप्त करना चाहिए। खाना पकाने के लिए जैतून का तेल एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड वसा होता है।
सप्ताह में 2-3 बार मछली का सेवन करने से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा नाश्ते में एवोकाडो टोस्ट, सलाद में जैतून का तेल और मिक्स नट्स को शामिल करने से स्वस्थ वसा को आहार में शामिल किया जा सकता है। स्वस्थ वसा के सेवन से जोड़ें लचीलापन बढ़ता है, त्वचा स्वस्थ रहती है और सूजन कम होती है। यह पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से बचने में मदद करता है। इसलिए स्वस्थ वसा को अपने आहार में शामिल करना आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। ये तत्व हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की कार्य प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। खासकर 50 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी और कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और शरीर का संतुलन बना रहता है। 50 वर्ष से ऊपर के वयस्कों को प्रतिदिन 800-1000 IU विटामिन डी और 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। आयरन भी शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। महिलाओं को 19-50 वर्ष की आयु में 18 mg आयरन की आवश्यकता होती है, जबकि 51 वर्ष के बाद यह 8 में हो जाती है। पुरुषों के लिए यह 8 प्रतिदिन होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हड्डियों की संरचना और मांसपेशियों की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। यह शरीर की कार्य प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है और शरीर के ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाता है। पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है और शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। विटामिन डी और कैल्शियम के स्रोतों में सूरज की रोशनी, दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल हैं। आयरन के लिए पालक, मसूर और लाल मांस अच्छे स्रोत हैं। मैग्नीशियम के लिए नट्स, साबुत अनाज और केला उत्तम विकल्प हैं। पोटेशियम के स्रोतों में केला, संतरा और आलू शामिल हैं। आपका आहार जितना अधिक विविध होगा, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि विभिन्न रंगों की फल और सब्जियां विभिन्न प्रकार के विटामिन्स या मिनरल्स प्रदान करती हैं। अगर आहार से पर्याप्त विटामिन डी या कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। संतुलित आहार में इन पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती, ऊर्जा स्तर और समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर की मरम्मत करती है, मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखती है और मानसिक स्थिति को बेहतर करती है। नींद की कमी से थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, तनाव और चयापचय संबंधी समस्याएं जैसे इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिससे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार वयस्कों के लिए 7-9 घंटे की नींद आदर्श मानी जाती है। नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो मांसपेशियों और ऊतकों की मरम्मत करता है। इसके अलावा यह मानसिक स्वास्थ्य, स्मृति और एकाग्रता में सुधार करता है। नींद से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल में कमी आती है और भूख हार्मोन ग्रेलिन, लेप्टिन का संतुलन भी बनता है, जो शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लेना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है, जिससे व्यक्ति हर दिन अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करता है। 5 अन्य महत्वपूर्ण आदतें। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम और आहार के अलावा
कई छोटी छोटी आदतें भी महत्वपूर्ण हैं जो हमारे जीवन को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करती हैं। ये आदतें आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे आप जीवन के हर पहलू में ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करते हैं। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना लंबे समय तक आपकी सेहत को बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे बदलाव करें जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो आपको थोड़ी देर में उठकर चलने की आदत डालनी चाहिए। यह न केवल शरीर को सक्रिय रखेगा बल्कि आपके हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखेगा। इसी प्रकार जब आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर से लगातार जुड़े रहते हैं तो कुछ मिनटों के लिए अपनी स्क्रीन से दूर जाकर आँखों को आराम देना महत्वपूर्ण होता है। यह आपको मानसिक शांति देता है और आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है। नींद और विश्राम के महत्व को भी नकारा नहीं किया जा सकता। तनावपूर्ण जीवन शैली में आराम के लिए समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। व्यस्त दिनचर्या में भी आपको अपनी नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपका शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह से रिचार्ज हो सके। इसके अलावा ध्यान और योग भी मानसिक शांति प्राप्त करने और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करने से न केवल आपके विचारों की स्पष्टता बढ़ती है बल्कि आप मानसिक रूप से भी ज़्यादा सतर्क और सक्रिय महसूस करते हैं। हमारे समाज में अक्सर यह माना जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना भी हमारी समग्र सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए मनोरंजन और हंसी को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। हंसी न केवल तनाव को कम करती है बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती है। इसी तरह समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण आदत है जो न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। जब आप अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो आप तनाव से बच सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। अंत में सकारात्मक सोच भी एक आवश्यक आदत है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना न केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाता है बल्कि यह आपकी खुशहाली और मानसिक सशक्तता को भी बढ़ाता है। जब आप किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देखते हैं तो आप न केवल उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं बल्कि आपके मनोबल में भी सुधार आता है। इन सभी आदतों को अपनी जीवन शैली में शामिल करके आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। इन आदतों का नियमित पालन आपकी सेहत को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाता है, जिससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाल और सक्रिय रह सकते हैं। हाइड्रेशन, पानी का सेवन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह शरीर के जल संतुलन को बनाए रखता है और शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अगर हम पर्याप्त पानी नहीं पीते तो इससे थकान, त्वचा की समस्याएं और पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2019 के अनुसार 2-3 लीटर पानी का सेवन प्रतिदिन शरीर के पाचन, त्वचा और ऊर्जा के लिए आवश्यक है और गर्मियों में यह मात्रा बढ़ाकर 3-4 लीटर तक हो सकती है। पानी पीने की आदत डालने के लिए सबसे पहले सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। इससे पेट की सफाई होती है और दिन भर की ऊर्जा बनी रहती है। इसके बाद आप नींबू पानी, नारियल पानी या हर्बल चाय भी पी सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को ताजगी भी प्रदान करते हैं। पानी पीने की आदत डालने के लिए कुछ टिप्स अपनाए जा सकते हैं, जैसे हमेशा पानी की बोतल अपने पास रखना ताकि जब भी प्यास लगे आप पानी पी सकें। इसके अलावा खाने से 30 मिनट पहले या बाद में पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्यास लगने से पहले पानी पीने की आदत बनाएं
ताकि शरीर में जल की कमी न हो। इससे आपकी त्वचा की सेहत में भी सुधार होगा और शरीर में थकान की समस्या कम होगी। धूम्रपान और अल्कोहल से बचाव। धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है। WHO के अनुसार धूम्रपान और अत्यधिक शराब हृदय रोग, कैंसर और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनते हैं। यदि आप धूम्रपान छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे पैच या गम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स या काउंसलिंग से भी मदद मिल सकती है। यह भी ध्यान रखें कि जब भी तनाव बढ़े तो धूम्रपान से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपके लिए ट्रिगर बन सकता है। अल्कोहल के सेवन को नियंत्रित करने के लिए पुरुषों को 2 ड्रिंक से अधिक और महिलाओं को 8 ड्रिंक से अधिक नहीं पीनी चाहिए। अगर आप शराब का सेवन कम करना चाहते हैं तो मॉकटेल्स जैसे गैर अल्कोहल पेय का सेवन करें। सामाजिक दबाव से बचने की कोशिश करें और हमेशा अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। धूम्रपान और अल्कोहल से बचने से आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और आपकी ऊर्जा स्तर भी बेहतर रहेगा। सामाजिक गतिविधियां मानव जीवन में सामाजिक जुड़ाव का अत्यधिक महत्व है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। एक व्यक्ति के रूप में आप अकेले रह सकते हैं, लेकिन परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपकी खुशहाली का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, सप्ताह में एक बार परिवार के साथ बोर्ड गेम खेलना या दोस्तों के साथ सैर पर जाना आपके जीवन में आनंद लाता है। यही नहीं, सामुदायिक आयोजनों जैसे मेले, त्योहार या चैरिटी कार्यक्रमों में भाग लेना भी आपके सामाजिक जीवन को समृद्ध करता है। समुदाय के साथ जुड़ाव से अकेलेपन का एहसास कम होता है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। यदि आप किसी संगठन या धार्मिक समूह से जुड़ते हैं तो यह आपको मानसिक शांति और खुशी दे सकता है। इसके अलावा सामुदायिक सेवा जैसे वृद्धाश्रम में मदद करना भी आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। नियमित स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन 220 के अनुसार नियमित जांच से 30-40 टेस्ट बीमारियां प्रारंभिक चरण में पकड़ी जा सकती हैं, जो इलाज के लिए काफ़ी मददगार साबित होती हैं। हर साल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और थायराइड जैसी जांचें कराना ज़रूरी है। 50 साल की उम्र के बाद हड्डी घनत्व, आँख और दांत की जांच भी करानी चाहिए। महिलाओं के लिए मेमोग्राम और पेप स्मीयर 40 की उम्र से और पुरुषों के लिए प्रोस्टेट स्क्रीनिंग 50 की उम्र से भी आवश्यक होती है। रोज़ाना की आदतों में सुधार लाकर और उचित जांचें कराकर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं और इससे आपको लंबी उम्र का लाभ मिल सकता है। स्वस्थ आदतों को बनाए रखना, स्वस्थ आदतें बनाने के लिए छोटे कदम उठाना ज़रूरी है। रोज़ एक नई आदत शुरू करने से आपको जीवन में बदलाव महसूस होता है। उदाहरण के तौर पर हर दिन 10 मिनट सैर पर जाने की आदत डालें। इसे आप 21 दिन तक लगातार दोहराएं ताकि यह आदत बन जाए। लक्ष्य निर्धारण भी महत्वपूर्ण है। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। लक्ष्य निर्धारण से आपको सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि मैं 6 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट वॉक करके। प्रेरणा बनाए रखने के लिए प्रोग्रेस ट्रैक करें। ऐप्स या डायरी का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रगति को देख सकते हैं। और जब भी आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें। अपने व्यायाम और आहार को पार्टनर के साथ करने से जवाबदेही बनी रहती है। इस तरह से आप अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं। स्वस्थ जीवन की ओर यह कदम उठाना
शुरुआत में थोड़ी मेहनत मांग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत और मानसिक स्थिति में कितनी ज़बरदस्त सुधार आ रहा है। याद रखें, स्वस्थ जीवन केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। इसलिए धीरे धीरे शुरुआत करें, खुद पर विश्वास रखें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो कृपया नीचे कमेंट करें। हम हमेशा आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी यात्रा में हर दिन नया कदम उठाएं।